तो जैसे कि हमारे पास एक कीबोर्ड है, तो हम जैसे इसमें टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड एकदम सीधा होना चाहिए और यहाँ पर हमारे हाथ कुछ इस तरीके से होने चाहिए, कुछ इस तरीके से होने चाहिए, मतलब कि ना इस तरीके से ना ऊपर, एकदम इसके लेवल पर होने चाहिए, जिससे हम ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर पाएंगे और हमारे हाथ दर्द नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग बेसिक के बारे में कि ये क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि कीबोर्ड पर अपने हाथ कैसे रखें। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि आप कीबोर्ड पर आपको अपने हाथ किस तरीके से रखने हैं। तो ये देखिए, टाइपिंग करते समय हम लोग कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से अपने सामने रखना है और जो हमारे हाथ होंगे वो बिल्कुल इसके सामने होंगे। अगर ये ज़्यादा दूरी पर होगा या फिर ऊपर या नीचे होगा, ज़्यादा नीचे या फिर कुछ इस तरीके से होगा, तो हमारे हाथ ज़्यादा देर तक टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ की कलाइयों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और हम ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो टाइपिंग करते समय हमें कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से रखना है। एक टेबल या मेज ले लेना है जिस पर हम टाइपिंग अच्छे से कर पाएँ, ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक ये है कि कीबोर्ड के जो बटन होते हैं इन्हें हम कैसे याद करें। ये 3 बटन होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है। टाइपिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 3 बटन को सबसे पहले आप याद कर लें। बाद में तो ये अपने आप आपको याद ही हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर टाइपिंग सीख रहे हैं और बिना देखे टाइपिंग करना चाहते हैं, मतलब कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देखें और आपके हाथ यहाँ पर चलें, तो आपको इसे याद करना होगा। कीबोर्ड में जो ABCD के 26 अक्षर होते हैं उनमें से मिलाकर ये 3 लाइन बनाए गए हैं, जिसे बीच वाली लाइन को बोलते हैं होम रो, ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं टॉप रो और नीचे वाली लाइन को बोलते हैं बॉटम रो। ये तीनों लाइन को हमें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे तो हमें कीबोर्ड में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीबोर्ड में देखने की जरूरत ना पड़े इसमें इसलिए कुछ हमारे हेल्प के लिए यहाँ पर 2 बटन में कुछ ऐसे निशान दिए होते हैं जिसे हम टच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फिंगर किस उंगली पर है या किसके अगल बगल है। ये देखिए, यहाँ पर F और J, यहाँ पर आपको F और J के नीचे कुछ निशान दिख रहे होंगे लाइन, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फिंगर किस जगह पर है। इसी निशान से हमें ये पता चलता है कि हमारी फिंगर कहाँ पर है और हमें नीचे नहीं देखने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी फिंगर कहाँ तक कवर कर सकती है। दूसरा टॉपिक आप लोग हमारा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कीबोर्ड में आपको ये तीनों वर्ड को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि जब हम टाइप कर रहे होंगे तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट जो होता है, पूरा का पूरा एकदम फोकस जो हमारा वो स्क्रीन में होना चाहिए, ना कि कीबोर्ड पर। जैसे कि हम कुछ सुनकर या फिर किसी चीज़ को देखकर, जैसे कि हमारे सामने कोई बुक रखा हुआ है या किसी चीज़ को सुनकर हम टाइप कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमें कीबोर्ड में नहीं देखना है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि जब भी हमें टाइप करना है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें टाइप करते समय कीबोर्ड पे ना देखकर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये तीनों बटन आपको याद करने हो गए कि जब आप टाइप करेंगे तो आपको अगर ये तीनों बटन याद है तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना है, ना कि कीबोर्ड पर। कीबोर्ड पर देखने की ज़रूरत नहीं है। तीनों बटन आपको याद है तो आप इसे खटाखट टाइप कर पाएंगे। दूसरे टॉपिक में मैंने बताया है कि कीबोर्ड के बटन को आप तीनों बटन को, होम रो, टॉप रो, तीनों बटन को आप याद कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू कर दें। और तीसरे टॉपिक को भी ध्यान में रखना है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो इसमें कीबोर्ड में ना देखकर बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें। ये बटन आपको याद करना है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आप कंप्यूटर टाइपिंग सीखना चाहते हैं और आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन से बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बनाया हो जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।